वक्त गवाह है, जब जब ग्रहों की चाल बदलती है, इंसान की किस्मत भी करवट लेती है। साल 2026 की शुरुआत ही एक अद्भुत संयोग से हो रही है। एक तरफ शततिला एकादशी का व्रत, तो दूसरी तरफ सूर्य का मकर राशि में प्रवेश, यानी मकर संक्रांति। लेकिन याद रहे, ये सिर्फ तारीखें नहीं है, ये मोक्ष के द्वार है। अगर एक भी चूक हुई तो पुण्य हाथ से निकल सकता है। क्या आप जानते हैं 14 जनवरी 2026 को आपको क्या करना है और भूलकर भी क्या नहीं? सबसे पहले बात शततिला एकादशी की। माघ मास की वो तिथि जहां तिल ही आपकी तकदीर बदलता है। 14 जनवरी को उदयातिथि के साथ यह व्रत रखा जाएगा। शास्त्र कहते हैं इस दिन तिल का 6 तरह से इस्तेमाल आपके जन्मों के पाप धो सकता है। तिल से स्नान 2, तिल का उपटन 3, तिल का हवन 4, तिल का तर्पण 5, तिल का भोजन और सबसे जरूरी तिल का दान। सावधान, एकादशी के दिन चावल को हाथ भी न लगाएं। इस दिन क्रोध, झूठ और परनिंदा आपके पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। और उसी दिन दोपहर 3:13 पर जब सूर्य देव अपने पुत्र शनि की राशि मकर में कदम रखेंगे, तब शुरू होगा महापुण्यकाल, गंगा स्नान का वो पावन मुहूर्त, जो शाम 4:58 तक चलेगा। इस बीच किया गया दान सीधे स्वर्ग के द्वार खोलता है। काले तिल, गुड़, नए वस्त्र और खिचड़ी का दान करना न भूलें। सुनिए ध्यान से, क्या करना है और क्या नहीं। क्या करें? ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल में गंगाजल और तिल मिलाकर स्नान करें। भगवान विष्णु को तिल के लड्डू का भोग लगाएं। सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम ऋणी सूर्याय नमः का जाप करें। क्या ना करें? द डोंट्स, तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन से कोसों दूर रहें। अपशब्द, किसी का दिल न दुखाएं, वरना दान का फल शून्य हो जाएगा। देर तक सोना, इस दिन में सोना वर्जित है। पेड़ पौधों को नुकसान, संक्रांति के दिन हरियाली को नुकसान पहुंचाना अशुभ माना जाता है। ठहरिए, यहाँ एक बड़ा रहस्य है। 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति तो है ही, लेकिन साथ में शततिला एकादशी भी है। ऐसे में मकर संक्रांति की सबसे मशहूर परंपरा खिचड़ी खाना आपके एकादशी व्रत को भंग कर सकती है। लेकिन रुकिए, क्या आप भी इसी दिन खिचड़ी खाकर उत्सव मनाने की सोच रहे हैं? तो सावधान हो जाइए। शास्त्रों का स्पष्ट आदेश है, जब संक्रांति और एकादशी एक ही दिन हो, तो एकादशी के नियमों को ही प्रथम प्राथमिकता प्रायोरिटी दी जाती है। क्या करें? तिल का दान सबसे ऊपर। एकादशी और संक्रांति दोनों में तिल का महत्व है। तिल का दान जरूर करें। अर्घ्य और पूजा, सूर्य देव को अर्घ्य दें और भगवान विष्णु की तिल से पूजा करें। फलाहार, क्योंकि एकादशी है, इसलिए अन्न, चावल, दाल, गेहूं का त्याग करें। संक्रांति का पुण्य फल पाने के लिए आप तिल, गुड़ और फलों का सेवन कर सकते हैं। क्या ना करें? चावल और दाल का त्याग। संक्रांति पर खिचड़ी का दान करना तो महापुण्य है, लेकिन उसे खाना महापाप हो सकता है, क्योंकि एकादशी पर चावल और अनाज वर्जित है। दान करें, पर खाएं नहीं। तुलसी पत्ता न तोड़ें। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। पूजा के लिए एक दिन पहले ही पत्ते तोड़कर रख लें। देर तक न सोएं, इस दिन सूर्योदय से पहले जागना अनिवार्य है। दान बनाम भोजन। मकर संक्रांति पर खिचड़ी, चावल जोड़ दाल का दान करने का बहुत महत्व है। आप दान जरूर करें, लेकिन खुद के खाने में सिर्फ तिल, मूंगफली, फल या दूध का ही प्रयोग करें। व्रत का फल। एकादशी व्रत का संकल्प सबसे बड़ा होता है। अगर आप एकादशी रख रहे हैं, तो संक्रांति के उत्सव में अन्न खाकर व्रत न तोड़ें। पारण। एकादशी का पारण अगले दिन 15 जनवरी सूर्योदय के बाद ही करें। याद रहे, 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में दोपहर 3:13 पर प्रवेश करेंगे। पुण्य काल शुरू होगा, दान की महिमा बढ़ेगी, लेकिन क्योंकि उस दिन एकादशी का व्रत है, इसलिए आप अन्न, चावल, दाल, खिचड़ी का सेवन बिल्कुल नहीं करेंगे। तो फिर संक्रांति का उत्सव कब मनाएं? सुनिए, 14 जनवरी को आप केवल तिल का दान, स्नान और विष्णु पूजा करेंगे। संक्रांति का असली उत्सव और खिचड़ी का सेवन आप अगले दिन यानी 15 जनवरी 2026 को करेंगे। 15 जनवरी की सुबह जब आप एकादशी व्रत का पारण कर लेंगे, उसके बाद ही संक्रांति का महाभोज और खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण करना शास्त्र सम्मत होगा। यही मोक्ष का सही मार्ग है। गंगा स्नान का वो पावन मुहूर्त, जो शाम 4:58 तक चलेगा।
इस बीच किया गया दान सीधे स्वर्ग के द्वार खोलता है। काले तिल, गुड़, नए वस्त्र और खिचड़ी का दान करना न भूलें। 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति और शततिला एकादशी का दुर्लभ संयोग बन रहा है। पंचांग के अनुसार गणना कुछ इस प्रकार है। शततिला एकादशी तिथि 13 जनवरी दोपहर 3:17 से 14 जनवरी शाम 5:52 तक। मकर संक्रांति सूर्य प्रवेश 14 जनवरी 2026 बुधवार दोपहर 3:13 बजे। संक्रांति पुण्यकाल दोपहर 3:13 से शाम 5:19 तक। संक्रांति महापुण्यकाल दोपहर 3:59 से शाम 5:19 तक। एकादशी पारण व्रत ब्रेक 15 जनवरी सुबह 7:15 से 9:21 के बीच। स्नान की विधि कैसे करें? ब्रह्म मुहूर्त का महत्व। सूर्योदय से पूर्व सुबह 5:20 से 6:30 के बीच स्नान करना सबसे उत्तम है। तिल का संगम। चूंकि यह शततिला एकादशी है, इसलिए स्नान के जल में काले तिल मिलाना अनिवार्य है। गंगाजल का स्पर्श। यदि आप गंगा तट पर नहीं हैं, तो अपने स्नान के जल में कुछ बूंदे गंगाजल की जरूर मिलाएं। स्नान के दौरान मंत्र। स्नान करते समय इस मंत्र का स्मरण करें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु, मानो साक्षात सभी पवित्र नदियां आपके जल में उतर आए हों। स्नान के बाद का नियम। स्नान के तुरंत बाद सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें। याद रहे, इस दिन का स्नान आपके संकल्प की शक्ति को बढ़ाता है। जो मनुष्य इस दिन तिल मिश्रित जल से स्नान करता है, वह रोगों और दरिद्रता से मुक्त होकर मोक्ष का अधिकारी बनता है। तिल स्पर्श का महत्व और विधि। तिल का उपटन तिलोदवर्ती। इस दिन नहाने से पहले अपने शरीर पर तिल का उपटन लगाना चाहिए। तिल को पीसकर या उसके तेल का स्पर्श शरीर से करना अनिवार्य है। माना जाता है कि ऐसा करने से शरीर की अशुद्धियां और नकारात्मक ऊर्जा नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाती है। तिल स्पर्श का महत्व और विधि। स्पर्श से पापों का नाश। शततिला का अर्थ ही है 6 प्रकार से तिल का उपयोग। इसमें तिल का स्पर्श आपके भौतिक शरीर को पवित्र करता है। स्नान के जल में स्पर्श। जब आप जल में तिल डालते हैं, तो उस अभिमंत्रित जल का आपके शरीर से स्पर्श होना ही आपको शततिला का पूर्ण पुण्य दिलाता है। तिल के वो 6 उपयोग जो स्पर्श से जुड़े हैं। तिल स्नान, जल में तिल डालकर स्पर्श करना। तिल उपटन, शरीर पर तिल लगाना, स्पर्श। तिल अर्घ्य, जल में तिल लेकर सूर्य को देना। तिल तर्पण, पितरों को तिल देना। तिल दान, हाथों से तिल का स्पर्श कर दान करना। तिल भक्षण, तिल का सेवन करना। तो याद रहे, 14 जनवरी 2026 को दोपहर 3:13 पर जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तब पुण्य काल में दान तो जरूर करें, लेकिन एकादशी होने के कारण खिचड़ी खाने की भूल न करें। सच्चा संक्रांति उत्सव और खिचड़ी का प्रसाद 15 जनवरी की सुबह 7:15 बजे पारण के बाद ही ग्रहण करें। यही परंपरा और शास्त्र का सही मेल है। बोलो जय श्री हरि। धर्म और कर्म के इस संगम की जानकारी अपनों तक भी पहुंचाएं। अगर आपको ये जानकारी मूल्यवान लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जय श्री हरि लिखना न भूलें। ऐसी ही सटीक और शास्त्र सम्मत जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन घंटी को जरूर दबा दें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण तिथि आपसे छूट न जाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पुण्य के सहभागी बनें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सूर्य देव, जय एकादशी।